अब आया मजा आ रहा। उसको मना करा था ना कलर लगाने के लिए, अब उसकी आग चली गई। मैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? और ये मिर्च का पैकेट क्यों रखा है वहां पे? क्या कर रहे हो तुम, बोलोगे? मैं वो आरब ने मेरे को कलर लगा देता है, इसलिए मैं वो उससे बदला लेने के लिए मिर्ची वाला कलर बना था। किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? चलो मेरे साथ, तुम्हारी शैतानी ना बहुत बढ़ गई। खड़े हो, चलो पापा के पास। संभालो अपना बेटा। अरे भाई, त्योहार वाले दिन तो छोड़ो, जब देखो डांटती रहती है उसको। क्या कर दिया? मुझे भी पता है त्योहार का दिन है और डांट खाने वाले काम किए हैं उसने। पूछोगे नहीं क्या करके आया है? तुम्हारा बेटा है ना, गलती करके चुप हो जाता है, बताता नहीं है। अरे इसने क्या किया पता है? आरब से बदला लेने जा रहा था क्योंकि उसने इसको कलर लगा दिया, बस इतनी सी बात के लिए। तो तुम क्यों बीच में आ रही बच्चों के? उसने उसको लगाया, वो उसको लगा देगा, बात खत्म। बात खत्म वाली बात नहीं है ऋतिक। तुम्हें पता भी है बदला कैसे लेने जा रहा था वो? अरे कलर में लाल मिर्च घोल के, वो भी ये बोलते हुए कि मैं उससे बदला लूंगा। अब तुम खुद सोचो, अगर ये जाकर उसको वो कलर लगा देगा तो उसे कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, किसे जवाब देंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसे डांटने नहीं देते, कुछ बोलने नहीं देते। आज देख रही हो कितनी बड़ी गलती करने चला था। अरे त्योहार का टाइम है, कभी किसी को भी कोई परेशानी हो गई तो किस पे बात आएगी? पेरेंट्स पे बात आती है ना। और ये ना डांट के लिए मार के लाए। दिव्या, पागल हो गई तुम? अगर बच्चा गलती करता है तो उसको मार के समझाते हैं। तुम भी बच्ची बन जाती हो क्या उसके साथ? अरे बच्चों को प्यार से समझाते हैं। अगर वो समझदार होता तो बच्चा थोड़ी ना होता। कितनी बार बताया कि थोड़ा प्यार से ही बात करना सीखो। और गन्नू, और तुम दोनों इधर आओ, और तुम भी शांति से बैठ जाओ। जब देखो गुस्से में रहती हो। बेटा, क्या करना चाह रहे थे तुम? तुम्हें पता है कि जो तुम करना चाह रहे थे उसके बाद क्या होता? अरे तुम उसकी आंख में अगर कलर लगा देते, वो बेचारा अंधा भी हो सकता था ना? अगर वही सेम चीज वो तुम्हारे साथ करता तो तुम क्या करते? अरे हम दोनों को कैसा लगता? तुम्हारी मम्मी तो बेचारी रो रो के मर जाती। अगर तुम आरव को कलर लगा देते, उसकी आंख में कोई दिक्कत हो जाती तो उसके मम्मी पापा भी तो रोते। समझ आ रहा है तुम्हें? कभी हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो गुस्से को काबू में करना चाहिए। गुस्से से हमेशा नुकसान ही होता है, ये तो सामने वाले का या तुम्हारा, पर किसी ना किसी का नुकसान जरूर होता है। अगर ये सीख अभी तुमने नहीं ली ना तो बड़े होके पछताओगे तुम। और माँ बाप होने के नाते हमें समझाना इसको फर्ज है। हम मार के नहीं समझा सकते। तुम्हें समझ आ रहा जो मैं बता रहा हूँ? आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करना। और मुझे पता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को समझाते नहीं, वही बच्चे बड़े होके वो ऐसे बन जाते हैं जो किसी की भी शक्ल खराब कर देते हैं। न्यूज़ में देखते हो ना आजकल कि किसी ने कलर में मिला के कुछ लगा दिया, और सामने वाले का पूरा फेस तो खराब हुआ, उसके साथ उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। और सिर्फ उसकी नहीं, उसके साथ पूरे घर की ज़िंदगी खराब होती है। तो हमारा समझाना फर्ज है। और गुस्सा ऐसे कौन करता है? अब तू मम्मी थोड़ा है कि हर बात पे गुस्सा कर देता है कि नहीं? तो आगे से ये कभी नहीं करना है, समझ आया? और होली रंगों का त्योहार है, खुशी से मनाते हैं। अपना खाओ पियो, कलर खेलो, लोगों से मिलो, प्यार से बातें करो, यही तो होता है त्योहार। हाँ बाबा, मैं समझ गया, आपसे ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ खेलो जाके। और तुम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। अगर तुम्हारी तरह समझाने लगे तो और गुस्सा हो जाता और बदला लेने के लिए सच में ही लगा देता जाके। फिर तभी कहता हूँ थोड़ा कम गुस्सा किया करो। अब बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाके कुछ पकवान मिठाई बनाओ यार, अब त्योहार है। अब गुस्सा क्यों हो रही यार? मेरा मतलब है कि हम दोनों चल के कुछ बनाते हैं। जब देखो गुस्सा। बेटे को ना कम से कम बाप को तो छोड़ दिया करो। चलो चलो चलो।